हो गया सी? अच्छा, अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ, अब ये सीखने वाली बात है, मैं ये चाहता हूँ कि मंथ के एंड में, फॉर एग्जांपल ये मेरी मंथली अटेंडेंस शीट है, मंथ के एंड में मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एम्प्लॉय या हर स्टूडेंट की अटेंडेंस का पता चल जाए। फॉर एग्जांपल शाहजेब है, तो शाहजेब ने इस महीने में जनवरी में टोटल कितनी छुट्टियाँ की हैं, ठीक है? तो वो कैसे आएगा, क्या फार्मूला बनता है, क्या सीन है, कुछ जहन में बात आती है? यहाँ पर मैं चाहता हूँ शाहजेब है ना, ये मंथली अटेंडेंस लगी, अटेंडेंस लगने के बाद मंथ के एंड में मुझे पता चल जाए भी शाहजेब ने इतनी छुट्टियाँ की हैं, ताकि मैं उसकी सैलरी काट लूँ। अली ने इतनी छुट्टियाँ की हैं, बिलाल ने इतनी छुट्टियाँ की हैं, हमजा ने इतनी छुट्टियाँ की हैं। तो ज़हन में ऐसी क्या लॉजिक बनती है कि मंथ के एंड में वो मुझे ये रिजल्ट देगा? सोचो जरा, ऐसा क्या होगा? फॉर्मूला नहीं सोचना, बस ये सोचना ऐसा क्या करेंगे, फॉर्मूला मैं बताऊँ। आज भी सोचा, कुछ नहीं आया माइंड में, नेट पे सर्च कर रहे थे यार, बड़ी चीटिंग करते हो यार। हाँ, क्या बनता है जहन में? अच्छा, अगर हम एक्सेल से हट के सोचें, मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ, मैंने पूरा महीना अटेंडेंस कॉल करके प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क किया, अब मुझे मंथ के एंड में यहाँ पर कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले रजिस्टर में क्या काम करूँगा? क्या करेंगे? काउंट करेंगे, गिनती करेंगे। किसकी? ए की। ए काउंट करना तो ए काउंट करेंगे, पी की गिनती करेंगे तो पी काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला बन गया, गिनती करने को कहते हैं काउंट। तो एक्सेल में वो फॉर्मूला है काउंट। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं काउंट का कौन कौन सा फॉर्मूला है। पहले है काउंट का फॉर्मूला काउंट। अब काउंट का फॉर्मूला लगता कैसे है, वो लगाने के लिए पहले मैं यहाँ पर अपनी कोई रेंज डिफाइन कर लेता हूँ। मैं रेंज लिख देता हूँ, इसमें 4 5 6 A 5 8 8A V Z 1, ये मैंने अपनी रेंज डिफाइन कर ली। इन सबको एक ही तरह लाइन कर देता हूँ। अब फॉर्मूला लगाता हूँ जी, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, और अपनी रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पर रेंज लिख दी, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर। उसने मुझे कुछ रिजल्ट दे दिया। क्या रिजल्ट आया? क्यों आया 5? किस बुनियाद पर 5 रिजल्ट आया? मैंने तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट की थी ना। इस रेंज में कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स हैं, पर यहाँ पर उसने 5 का रिजल्ट दिया है। ऐसा क्यों? रेंज पे थोड़ा सा गौर करें, समझ में आएगी। कौन से ऐसे सेल हैं जो 5 हैं? एक कैटेगरी के 5 सेल्स हैं। नहीं,
हाँ वेरी गुड, उज़ैर का आज बहुत दिमाग चल रहा है। वो काउंट का फार्मूला वो सेल्स काउंट करके देता है जिनमें नंबर्स लिखे हैं। मेरे पास यहाँ पर 5 ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ नंबर्स। नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है पर वो 8 के साथ ए भी है तो वो नंबर नहीं है। तो 5 सेल्स ऐसे हैं जिनके साथ नंबर लिखा हुआ है, जिनमें नंबर है। तो काउंट का फॉर्मूला आपकी रेंज में से उन सेल्स को काउंट करके देगा जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, वो है काउंट ब्लैंक। लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक। अब एक शॉर्टकट तरीकाकार है, देखो काउंट ब्लैंक मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे सजेशंस में आ रहा है काउंट ब्लैंक, आपने सिर्फ टैब प्रेस करना है। दोबारा करके दिखाता हूँ, शॉर्टकट तरीकाकार है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने काउंट बी, अब ब्लैंक पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे सजेशन में काउंट ब्लैंक आ रहा है, आपने टैब प्रेस कर देना है तो वो काउंट ब्लैंक और साथ ब्रैकेट भी खुद ब खुद लगा देगा। अब आप अपनी रेंज सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया 1। 1 क्यों आया? और ब्लैंक सेल मेरी रेंज में कितने हैं? 1। इन 10 सेल्स में सिर्फ एक सेल ऐसा है जो खाली है, तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला उन सेल्स को काउंट करता है जो खाली सेल होता है। फिर नीचे आते हैं, कोड फॉर्मूला पढ़ते हैं जी, काउंट ए। लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल काउंट ए, अपनी रेंज डिफाइन की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रिजल्ट क्या आया? 9। क्यों आया 9? हाँ, काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल, वो तमाम सेल्स काउंट करके देगा जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक सेल ऐसा था जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी तमाम सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो उसने वो काउंट करके दे दिया। काउंट ए मतलब काउंट ऑल। फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, काउंट उन सेल्स को काउंट करके देता है जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। काउंट ब्लैंक उन सेल्स को काउंट करके देता है जो खाली सेल्स होते हैं। काउंट ए उन सेल्स को काउंट करके देता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ इस अटेंडेंस शीट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? काउंट लगेगा, काउंट ए लगेगा या काउंट ब्लैंक लगेगा? या तीनों ही नहीं लगेंगे या तीनों लगेंगे? काउंट ए, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है इसलिए। अगर मैं काउंट ए कर दूंगा ना, लगा के देखते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो उसने 23 दे दिया, मतलब उसने तमाम सेल्स को काउंट करके दे दिया। मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज चाहिए। अब क्या करेंगे? काउंट कौन सा? काउंट इसमें 0 देगा, इक्वल COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 0 देगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है इसमें। काउंट ब्लैंक भी लगा के दिखा दूं, है वैसे ही होगा। पर मैं 2 दिन से एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी आपने कोई काम करना है उसके साथ जब क्राइटेरिया आ जाता है, यहाँ पे क्राइटेरिया ना कि सिर्फ ए को काउंट करना है या सिर्फ पी को काउंट करना है, तो जब क्राइटेरिया आ जाता है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? काउंट इफ। गिनती भी करनी है पर करनी कब है? अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल काउंट इफ। अब काउंट इफ में पहले वो क्या कह रहा है? अपनी रेंज डिफाइन करो। मैंने बता दिया अपनी रेंज, बात खत्म होगी। कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ए लिख दिया, सब पे अप्लाई किया तो उसने सबकी एब्सेंटीज काउंट करके दे दी। किया क्या मैंने? ये फॉर्मूला लगाया इक्वल काउंट इफ D5 से लेकर Z5, ये मेरी रेंज है। इस रेंज में अगर A आता है तो उसकी गिनती कर दो। ये फॉर्मूला है, इसको लगा के देखो जल्दी से। क्या चीज? बेटा ये फॉर्मूला लगाना है।
ये वाला काउंट इफ, कल फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 लोग ही आते हो खाली, तो कल अलग अलग 4-4 घंटे की क्लास रखने से अच्छा मैं एक ही 4 घंटे की क्लास रख लूँ। पर अपनी यूएसबी और लैपटॉप लेके आनी है, कल विंडो की क्लास भी होगी। और फिर कल हम देखेंगे कि क्या हमें मंडे ऑन करने की जरूरत है। हाँ जी, ऐसा हो गया, पक्की बात है। हाँ जी, क्या तीनों दे रहे इक्वल फॉर्मूला सामने क्या लिखा, फॉर्मूला काउंट इफ। अब D5 से Z5 की जगह अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है पीछे वाली। हाँ जी, C3 से A3, ठीक है, वेरी गुड। इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक और ब्रैकेट क्लोज कर दो। बड़ा वाला प्लस से ठीक है, ठीक है, ठीक है, दरिया, ठीक है, दरिया, हाँ लेके आ गए। कोमा लगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये वाला नहीं कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगा, और ये कोमा में मिल गया पीरियड फुल स्टॉप लगा, ये इन्वर्टेड कोमा, हाँ ए, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 0 से एंटर, ठीक है, उसको नीचे लिखा है 1 क्यों आया कुछ, पहले कोमा लगाना है, हाँ जी, आप लोगों से हो गया तीनों से। तो आज हमने 4 फॉर्मूले और पढ़ लिए हैं, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट इफ, ठीक है। अब थोड़ी सी मुश्किल चीज स्टार्ट होगी है, इस पे पूरा दिमाग लगा के समझना है, ठीक है। अब वो मुश्किल चीज स्टार्ट करने से पहले 2 फार्मूलाज रह गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये 2 फार्मूला है क्या, उज़ैर यहाँ पे देख बेटा, काम हो गया। एक फार्मूला है हमारे पास कोड और एक फार्मूला है हमारे पास कैरेक्टर, ठीक है। अगर हम अपने पहले लेक्चर को रिकॉल करें तो ये दोनों चीज़ें मैंने तब भी बताई थी। कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान होती है और उस मशीन की अपनी ज़ुबान होती है, हम उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर की जो ज़ुबान है उसे हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म, और वो बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 1010 की फॉर्म में। तो जब हम कीबोर्ड से ए लिखते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता ये ए लिखा जा रहा है, बी लिखा जा रहा है या सी लिखा जा रहा है, वो उसको अपनी ज़ुबान में डी कोड करता है, ठीक है। ए बी सी डी को वो अपनी ज़ुबान में समझता है 10101010। अब हमें ये जानने के लिए कि कंप्यूटर कैसे ए को क्या समझता है, अमेरिका ने कुछ कोड्स जनरेट कर दिए हैं।
हमारी आसानी के लिए। अगर मुझे कंप्यूटर की ज़ुबान में कुछ लिखना है ना तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे? उसको कहते हैं आस्की कोड। वो कहते हैं, आस्की वाले कहते हैं कि अगर आप 65 का 2 पे एलसीएम ले लो तो आप ए की बाइनरी फॉर्म लिख सकते हो। इसका मतलब है 65 नंबर ए के बराबर है, 66 नंबर बी के बराबर है, 67 सी के बराबर है। अब यही काम हम यहां पर भी करके देखेंगे। मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं इक्वल CHAR ब्रैकेट ओपन और यहां पर अपना नंबर देता हूं 65। आंसर में आ जाएगा A। नंबर दिया मैंने 65, उस नंबर का रिजल्ट क्या आ गया? A। अगर मैं यहां पर दूं 67 C, अगर मैं यहां पर दे दूं 87 W, तो हमारी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया? A को 65 नंबर दे दिया। अब जब भी मुझे कंप्यूटर की ज़ुबान में जाना होगा तो मैं 65 का 2 पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो A की बाइनरी फॉर्म है। लेके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखे 65 और इसका हम 2 पे एलसीएम लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, पीछे क्या बच गया? 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2, 6 12, पीछे क्या बच गया? 0। 2 8 16, पीछे क्या बच गया? 0। 2 4 8, पीछे क्या बच गया? 0। 2 2 4, पीछे क्या बच गया? 0। 2 1 2, पीछे क्या बच गया? 0। अब इसको आपने उल्टा करके लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। 1 0 0 0 0 0 1। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं? 7 डिजिट्स हैं। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? पहला लेक्चर था। एक बाइट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं? 8। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स का हमें ये रूल पता है कि अगर शुरू में 0 लगा दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर शुरू में एक 0 लगा दिया, तो ये हमारे पास A की बाइनरी फॉर्म आ गई। किससे निकली? 65 से। 65 क्या है? आस्की कोड है। वेरीफाई करते हैं इसको, क्या वाकई ये सच है भी कि नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी बाइनरी फॉर्म ऑफ A, बड़ा वाला ये रहे। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस ये याद रखो कि कैरेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी नंबर को कैरेक्टर में स्विच कर सकते हैं, और कोड का फॉर्मूला यूज करके इक्वल CODE, कोड का फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कैरेक्टर का कोड निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ उल्टा काम कर रहे हैं। यहां पर हमने नंबर दिया था, नंबर के मुतबादिल कैरेक्टर आ गया। यहां पर हमने कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर के रिस्पॉन्स में हमें नंबर मिल गया। कुछ पल्ले पड़ी है बात? अभी का इसी का ही तो काम दिखाऊंगा। क्या समझ में नहीं आया फरहत? सेट कर दिया। जैसे सेंटीमीटर किसके 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। कैसे आया कोई पता नहीं, जिसने बनाया उसने सेट कर दिया। इसी तरह A की आस्की सेट होगी है 65, हमें सिर्फ याद रखनी है। जैसे करंट है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, कहाँ से आया कोई पता नहीं, जिसने बनाया उसने नाम दे दिया। तो अब हमारे लिए ये रूल बन गया कि करंट एम्पेयर में ही नापी जाएगी। इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो ये आस्की से बनता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंडेक्स, पता नहीं क्या। सर ये जो आपने W लिखा था ये कैसे हमने? मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया। फार्मूले का नाम क्या है? इक्वल CHAR कैरेक्टर। अब इस फार्मूले से क्या होता है, आप इसको कोई भी नंबर दो, मैं इसे नंबर देता हूँ 120। अब 120 के रिस्पॉन्स में यहाँ के क्या कहेंगे मुतबादिल अल्टरनेटिव में जो भी कैरेक्टर होगा वो मुझे कैरेक्टर दे देगा। तो वो छोटा वाला x है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 147, तो 147 का ये है 255 तक।
0 से लेके 255 तक। हाँ सिंबल्स सिम्बल्स भी हैं, ये सिम्बल्स आना शुरू हो गया ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 247, तो देखो डिवाइड आ गया। यहाँ पे लिखते ये हैं अगर हमने ये कॉमा वगैरह लगाना है तो ट्रैक्टर के फार्मूले से लगा सकते हैं। लगाना नहीं है ये फार्मूला। अभी तक तो आपको बड़ा ही बेकार लग रहा होगा, पर अभी मैं इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगा। ये फार्मूला क्या है, नंबर से करेक्टर लेके आना है या करेक्टर से नंबर लेके आना है। प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, करेक्टर से नंबर लेके आना है, नंबर से करेक्टर लेके आना है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर देखते हैं शायद समझ में आएगा। सर ये जो कोड है यानी वो जी तक A to Z। ज़्यादा भी है, ए से जी, फिर जी के बाद करेक्टर शुरू हो जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स, डॉलर, एंड, डिवीजन, स्टैरिक, हाइफन, पीरियड, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब आते हैं इसमें, इन्वर्टेड कोमास, एपोस्ट्रॉफी। अब हम क्या करते हैं, एक अटेंडेंस शीट नहीं, सॉरी, एक एम्प्लॉय शीट बनाते हैं। एम्प्लॉय डाटा नहीं होता जैसे, तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। अब इसको साथ साथ करना नहीं है, इसको समझो। सीरियल नंबर में हम 10 लोग ले लेते हैं, 1 से लेके यहाँ तक आते हैं, हम 10 तक ले लेते हैं। यहाँ पर अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर मुझे उसका CNIC नंबर चाहिए, यहाँ पर मुझे उसका जेंडर चाहिए, यहाँ पर मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, सॉरी पहले मोबाइल नेटवर्क, फिर मुझे उसका चाहिए मोबाइल नंबर। अब जितना जितना डाटा है उस हिसाब से मैं सेल्स कॉलम की विड्थ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोगों को काम आता है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखनी है, तो आईडी लिखने से पहले हम एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं क्योंकि वो आसान काम है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, अली रज़ा, बिलाल, सईद, थोड़े से सिंगर्स भी लिख लेते हैं, आतिफ असलम, मोहम्मद रफ़ी, ज़ीशान, मुनव्वर, दानिश, तौहीद, बाहमद, अब्दुल वहाब और आखिर में मुज़म्मिल, जुल्फ़िकार। ठीक है, अपने स्टाफ के नाम लिखिए। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हर एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग मैट्रिक का पेपर देते थे या इंटरमीडिएट का पेपर देने जाते थे तो आपको एक रोल नंबर होता था आपका। वो रोल नंबर पिछले 100 सालों में या आने वाले 100 सालों में और किसी के पास भी नहीं होगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी किसी और का नहीं होता, वो सिर्फ आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। नादरा वालों ने जो CNIC नंबर दिया हुआ है वो CNIC सबका डिफरेंट होता है। तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हर एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होती है, वो आईडीज़ बनाई जाती हैं। या तो वो खुद बंदा बनाने बैठ जाए 1 4 5 6 1 2 3, या किसी फार्मूला के ज़रिए एक्सेल से हम बनवा लें। अब मैं जो एम्प्लॉय आईडी बनाना चाहता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि मुझे हर बंदे की एम्प्लॉय आईडी के स्टार्ट में ACI चाहिए, क्योंकि आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट है। फिर 4 नंबर का कोई 4 नंबर्स हैं कोई, फिर आखिर में एक करेक्टर दोबारा से आ जाए, कभी A आ जाए, कभी B आ जाए, कभी C आ जाए। ठीक है, तो ये अब रैंडम चाहिए सबका, तो इसका मतलब है रैंडम का फार्मूला तो यूज़ होना ही होना है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ इक्वल। अब सबसे पहले मुझे हर बार ACI ही लिखा है, तो जब भी फार्मूले के अंदर टेक्स्ट लिखना होता है तो हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फार्मूला में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, 3 दिन से लिखते आ रहे हैं इन्वर्टेड कोमास में। तो मैं इन्वर्टेड कोमास में लिख देता हूँ ACI, एंटर करते हैं, ACI लिखा आ रहा है। अब मुझे इसके साथ नंबर्स चाहिए, 4 नंबर्स, और वो रैंडम हो, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड का ऑपरेटर। फार्मूला लगाते हैं रैंडम बिटवीन 00000 से लेकर 9999 तक। अब ये मैंने किया क्या,
यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर ACI लिखा हुआ है, तो किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो हम उसे इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है, इसको हम कल से करते आ रहे हैं। इस फॉर्मूले का काम क्या है, 0000 से लेकर 9999 तक नंबर्स दे। बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं। अजान होती है फिर इसको करते हैं, तब तक ये देख लो। लंच इकट्ठा करेंगे। दानिश भाई भी नहीं है, फराज भाई भी नहीं है, शबाब भाई भी नहीं है। अच्छा, ये चीज समझ में आई है सबको? उज़ैर, ये वाली चीज समझ में आई है? फॉर्मूला के अंदर जब भी आपने टेक्स्ट प्रिंट करवाना होगा तो आप इन्वर्टेड कोमास में लिखोगे। ये वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। रैंडम बिटवीन का क्या मतलब है, इस नंबर से लेके इस नंबर के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर मुझे दे देगा। यहां पर मैंने क्या किया, इन दो चीजों को जोड़ा। कैसे जोड़ा? एंड का ऑपरेटर लगा के, एंड का सिंबल लगा के। अब ACI और ये दो फार्मूले मिलके एक फार्मूला बन गया इस एंड की वजह से। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं इनके लास्ट में मुझे कोई और करेक्टर भी आए इनके लास्ट में, तो फिर दोबारा से एंड लगाता हूं यहां पर और खुद से करेक्टर लिख देता हूं। समझ में आया ये? सर आपने 1000 और ये जो आगे 9 इसके लिए मैंने कॉमा लगाया, तो कॉमा का मतलब तो एंड होता है। कोमा का मतलब एंड होता है, पर जब हम फॉर्मूला की ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे ना तो इसका मतलब भी है एक बात पूरी कर दी दूसरी बात। अब जब रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा होता है बॉटम कोमा टॉप, तो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू उनके दरमियान में वो जनरेट करेंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? ये जैसे स्टार्ट में ACI लगाया, इस तरह लास्ट में A लगा दिया। पर मैं चाहता हूं कि हर बार A ना लिखा है, कभी C लिखा है, कभी Z लिखा है, कभी Y लिखा है, फिर क्या करेंगे? वो तो फिर मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, कभी A, कभी B, कभी C, कभी D। मैं चाहता हूँ खुद बहुत लिखा है, फिर क्या करेंगे? रैंडम का ही फार्मूला लगाएंगे और वेक्टर इन A to Z दे देंगे नंबर के। अच्छा, करेंगे कुछ ऐसे ही जी। जब ये लिखते हैं रैंडम बिटवीन A और D, कर लो दोनों, क्लास चलती रहेगी, बाद में बारिश देखना जरूरी है, नहीं हो रही। क्या करेंगे यहाँ पे? A की जगह B, C, D, E, F चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं A लिखने की बजाय यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ CHAR 65, अब यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट में? A ही आएगा। अब मैं 65 नंबर लिखने की बजाय यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूँ रैंडम बिटवीन, और यहाँ पर लिख दूँ 65 से लेकर 90। कुछ बात पल्ले पड़ी है? मैंने क्या किया, करेक्टर और 65 लिखने की बजाय यहाँ पर 65 की जगह एक और फॉर्मूला कॉल कर दिया। अब वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, 65 से लेकर 90 के दरमियान में कोई नंबर देगा तो इस पूरे की जगह एक नंबर आ जाएगा।
उस नंबर को करेक्टर क्या करेगा, किसी करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। 65 की जगह मैंने यहां पर लिख दिया रैंडम बिटवीन 65 टू 90, तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा, रैंडम बिटवीन 65 टू 90 वाला फॉर्मूला क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि 65 से लेकर 90 के दरमियान है। तो करेक्टर क्या करेगा, उस नंबर को करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा और जो आएगा रिजल्ट वो इनके साथ जुड़ जाएगा। एंटर करके देखते हैं। देखो सबके साथ डिफरेंट आ रहा है। सिर्फ रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ। लगाओ आप इसको। हाँ यार करेक्टर में लगाया तो ये जरूरी था क्योंकि हमने पहले भी तो एंड लगा के रैंडम बिटवीन डायरेक्ट लगा दिया। अगर मैं एंड लगा के रैंडम बिटवीन देता ना तो फिर रैंडम बिटवीन क्या करता, वो 65 से 90 के दरमियान में नंबर्स देता। नहीं बट फिर आप लेटर्स नहीं लेटर्स इसमें नहीं ना डाल सकते। रैंडम बिटवीन का जो फॉर्मूला है वो बना ही रैंडम नंबर्स के लिए, तो रैंडम नंबर्स को फिर करेक्टर से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं करेक्टर्स में। ये पूरी शीट बनानी है, सीरियल नंबर भी लिखो, एम्प्लॉय नेम भी लिखो, एम्प्लॉय आईडी भी लिखो। और जूम करो, कम करो, क्या नजर नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ आगे। फुल शीट पहले लिखनी है। branch.
डेढ़ हो गया अभी तो बहुत पढ़ने वाला रहता है। हो गया सी फॉर्मूला ओपन। हाँ जी ज़ाहिर हुआ क्या नहीं हुआ बंद ही कर दिया क्यों? ज़ाहिर इतना टाइम नहीं है हमारे पास इतना टाइम वेस्ट नहीं है जल्दी कर एग्जैक्टली ऐसी शीट बनानी है। हाँ सीरियल नंबर और नेम का लिख सकता है जल्दी कर यार एंड का शिफ्ट रेट नहीं ज़्यादा है 7 जल्दी लिख यार आते कितने 2 मिनट लगा रहे इतना सोच क्यों ले रहा है नहीं उम्र हम जान लोग लिख लीजिए यार क्या नहीं मिल रहा। ठीक है अब आगे फॉर्मूला लगाना एक कंट्रोल में मार दिए कंट्रोल और उसके बाद ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ हाँ कहाँ तक नहीं जल्दी से वो फॉर्मूला एम्प्लॉय आईडी का ऐसा फॉर्मूला लगा हाँ इक्वल ACI इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है इक्वल इन्वर्टेड कोमा ACI फिर इन्वर्टेड कोमा हाँ फिर एंड शिफ्ट 7 के साथ आएगा शिफ्ट 7 के साथ अब लिख रैंडम बिटवीन RND DET टैब दबा दे टैब खुद ब खुद दिखा दोगे टैब दबा हाँ अब यहाँ पे लिख 1000 कोमा 9 4 दफा फिर ब्रैकेट क्लोज फिर अगला फॉर्मूला इसके साथ जोड़ने क्या डालेंगे दो फॉर्मूला जोड़ने के लिए क्या डालेंगे अब लिख करेक्टेड CHAR ब्रैकेट ओपन और उसके अंदर रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला लिख RND हाँ B टैब वेरी गुड 65 कोमा 90 दो बार 90 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर सब पे अप्लाई कर दो इस तरह खींच के इस वाले को सेट कर चीज हाँ तुम्हें रेंज लंबी दी उसने 90 की जगह पे बड़ा लिखा होगा Z का मतलब होता है 90 उसके बाद फिर सिंबल स्टार्ट हो जाता है हाँ ACI कलर कोड कर दूँगा so much and random between 1000 and character RND and 65 से 90 इसकी ब्रैकेट इधर क्लोज कर दी इसकी ओपन किया तो इसकी भी हमें यहाँ पे क्लोज कर दी आप सब पे अप्लाई करें इसको सेलेक्ट करके हाँ जी आप तीनों से होगा फर्क हुआ है
अच्छा आगे आते हैं जी। एम्प्लॉय आईडी बन गई। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे CNIC नंबर लिखूँ, इस बात को भी समझना है। सिंबल इसलिए आया ना 65 से 90 तक देना है। अगर 90 से आगे जाएंगी ना तो 91 का मतलब कोई सिंबल होता है, 90 का मतलब होता है Z, फिर 91 का मतलब है सिंबल, 92 का मतलब ये सिंबल, फिर सिंबल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 107 से दोबारा छोटा ए स्टार्ट होता है। अच्छा मुझे यहाँ पर लिखना है CNIC। अब इसको गौर से देखना है, काम छोड़ दो। मैं यहाँ पे CNIC लिखता हूँ अपना 374054767143 इसने क्या किया, एक्सेल ने समझा ये बहुत बड़ा नंबर है तो उसने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया यहाँ पे 3.74 इंटू 10⁻12। अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, हाँ यहाँ पर जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और उसे बता देंगे एक टेक्स्ट है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 374054767143 अब उसने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि अब हाँ मैंने क्या किया, ऊपर नंबर फॉर्मेट में जाके उसे बता दिया भाई ये टेक्स्ट है, तो अब उसके लिए ये टेक्स्ट है, ये कोई नंबर नहीं है। पर चाहता मैं क्या हूँ उज़ैर, मैं ये चाहता हूँ जैसे आपके CNIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है 37405-47674143-5 वैसे यहाँ पर लिखा जाए। लिखूँ मैं यही, मैं इसी तरह लिखूँ, मैं डैशेस खुद से ना डालूँ पर खुद ब खुद डैशेस अप्लाई हो जाएं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। और कल तक हम सेल का फॉर्मेट कहाँ से चेंज कर रहे थे? कहाँ पे? क्या नाम है? सेल का फॉर्मेट के शॉर्ट डेट लिखी आए, लॉन्ग डेट लिखी आए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, ये हम कहाँ से चेंज कर रहे थे? नहीं, यहाँ से। नंबर फॉर्मेट कहते हैं इसको। हाँ क्या हुआ? नंबर फॉर्मेट है, कहते हैं इसको नंबर फॉर्मेट है पर बेसिकली फॉर्मेट ही होता है सेल का। सेल का फॉर्मेट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा सेल में मैं कुछ भी लिखूँ वो इस तरह से लिखा है, पहले 5 नंबर लिखे आए, फिर डैश आए, फिर 7 नंबर लिखे आए, फिर डैश है और फिर 1 नंबर लिखा है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर जनरल पे क्लिक किया और करने के बाद नीचे जाते हैं मोर नंबर फॉर्मेट्स में। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाने के बाद एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपने आना है कस्टम पे और यहाँ पर आपने टाइप करना है। क्या टाइप करना है? एक्सेल में हैश का मतलब होता है नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 नंबर डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश एक और ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 3740547671435 खुद ब खुद डैशेज आ गई। नीचे दोबारा लिखता हूँ 3740547671435 खुद ब खुद डैशेज आ गई। ठीक है, चाहता मैं ये था, दोबारा से करके दिखाता हूँ। इन सारी रेंज को सेलेक्ट किया जिस पे मुझे ऐसा फॉर्मेट बनाना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे क्लिक किया आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने आना है कस्टम पे, क्योंकि कस्टम का मतलब क्या है, मैं खुद से नंबर फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से लिख देना है। 5 बार हैश का मतलब क्या है कि 5 नंबर पहले यहाँ पर आने दें, फिर 6ठे नंबर से पहले यहाँ पर डैश ले आए, फिर 7 नंबर आने दें, फिर एक 12वें नंबर के बाद डैश ले आए और फिर 13वां नंबर आने दें। अब इसको करो। नहीं समझ में आता तो मैं पास आके सबको एक एक बार कर देता हूँ। टाइपिंग
जो डब्बा बने इसको क्लिक कर, जहाँ पे जनरल लिखा हो मैं इसको डिलीट कर। अब यहाँ पे लिखना है हैश 3 बार, हैश यहाँ से 1 2 3 4 5 हैश 1 2 3 4 5 6 7 हैश। तो ये एक भी नहीं करना है, सब पे दोबारा से करना है कैसे नहीं, यहाँ से नहीं आया जाता, शिफ्ट 3 के साथ आया जाएगा। आया 7 बार कैसे 7 बार 6 बार। अब क्या है होगा ओके। यहाँ पे सीन ऐसे नंबर एक सेट को सिलेक्ट करना, सारे सेट को सिलेक्ट करना, एक से नंबर कैश भी डालेंगे, कैश एक ही खुद से डालेंगे। एंटर कर, ठीक है हो गया तीनों से, तीनों से हो गया, पक्की बात है। चलिए दोस्तों सिर्फ हाँ जी मसला हो गया। सेल को सिलेक्ट करो पहले वाले को, देखना इसमें क्या किया। जाओ उधर, एक तो तुम्हारा रिबन गायब क्यों हो जाता है, डबल क्लिक करो होम पे, अब नहीं होगा। अब CNIC वाले पहले सेल को सिलेक्ट करो, हाँ जाओ यहाँ पर नीचे आओ, ठीक है कस्टम में आओ। अब जो तुमने हाइफन नहीं डाला है यहाँ पर तुमने अंडरस्कोर डाला है। सर मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या किया था। ये नंबर था ना, मैंने इसे जनरल पे कर दिया था, यानी मैं रोल नंबर लिख रही थी, तो टेक्स्ट पे करो तो इसका ही फॉर्मेट चेंज होता है। तो ये तो इसका भी नहीं हो रहा, तो अगर हम करना चाह रहे तो कैसे होगा? उसमें सवाल ही नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट करो। जैसे ये देखें मैंने इसका कलर चेंज किया है, सही। सबको सिलेक्ट करो, पूरे सबको चेंज करो, साइड पे क्लिक करो, एक को सिलेक्ट करो, अब कंट्रोल C करो, बस हाँ। अब एक को सिलेक्ट करो सिंगल क्लिक से, इसको जिस मर्जी को सिलेक्ट करो, आप चेंज करो, अब साइड पे क्लिक करो, ठीक है डबल क्लिक से नहीं करना। हाँ जी हुआ मसला तुम्हारा, सही हो गया। अच्छा जी, अब अगले काम पे आते हैं जो कि लिखा हुआ है जेंडर, बल्कि जेंडर को फिलहाल छोड़ते हैं, आते हैं मोबाइल नंबर पे। अब मैं ये चाहता हूँ, अभी तुम लोगों ने खुद करना है उज़ैर, मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखूँ, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है जी 032199529195, ठीक है। पर वो कुछ इस तरह से लिखा है +9232199529195। मैं लिखूँ ज़ीरो ना लिखूँ, मैं लिखूँ 32199529195, पर वो मुझे लिखा इस तरह से नज़र है +92321-99529195। अब ये तुम लोगों ने करना बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने CNIC के लिए किया है, पर हर बार स्टार्ट में +92 लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? वेरी गुड। ऐसा ना ज़रा सोच कैसे हमने आज पढ़ना है। हम यहाँ पे क्या ऐसा लिखेंगे बिल्कुल पिछले की तरह, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली चेंज है कि +92 हर बार लिखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आगे आज मेरा करना नहीं होगा। हाँ सही है। हाँ अब जहाँ पर नंबर आ रहे हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे? हैश हैश हैश। किधर की वीडियो? कस्टम पे जाना है। हाँ यहाँ पे कस्टम पे जाना है, इधर ही लिखा है बेटा।
लिखना है +92 हैश 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 3 बार, फिर हाइफन और फिर 7 बार हैश। मैं लिख के दिखा, +92 3 बार हैश लिखना है, फिर हाइफन और फिर 7 बार हैश लिखना है। हुआ? हो गया? नहीं हुआ? बाकी 3 नंबर इसके साथ जुड़ जाएंगे और दरमियान में हाइफन लगा देंगे। आप एक नंबर किसी एक सेल को सेलेक्ट करके हो गया? नहीं हुआ? तो उसके बाद बाकी को 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 6 7 आपसे लिखा है इसकी आ जाता है ना, या तो कॉलम की विड्थ बढ़ानी जब फॉन्ट साइज छोटा है। ठीक है, हो गया? सबसे तीनों से हो गया? हो गया? पक्की बात कहानी है ताहिरा। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल काम है और एक, अब देखो मेरे पास यहाँ पे 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं। उज़ैर जब पढ़ाना शुरू करते हो इधर देखना होता है। मेरे पास 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं और 200-300 एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, जी ये मेल है तो ये फ़ीमेल है, ये मेल है ये फ़ीमेल है। मैं चाहता हूँ मेरे पास जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ 2 ऑप्शंस आए, मैं उनमें से एक पे क्लिक कर लूँ। ताहिरा यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस आए, मेल फीमेल, एक पे क्लिक करूँ वो काम हो जाए, मुझे टाइप ना करना पड़े, क्योंकि एंट्री इन दोनों में से एक ही होनी है, या मेल आएगा या फीमेल आएगा, कोई तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सारे सेल्स को सेलेक्ट करूँगा। इन सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है डाटा की टैब में। सारे सेल्स को सेलेक्ट किया, डाटा की टैब में आए, यहाँ पर डाटा टूल्स के अंदर लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन। डाटा की टैब, उसमें ग्रुप है डाटा टूल्स और डाटा टूल्स के अंदर है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में दोबारा से डाटा वैलिडेशन पे जाना है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आप अपने सेल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि इस सेल के अंदर क्या लिखा जाए। अभी देखो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई होल नंबर आए, डेसिमल आए, लिस्ट आए, डेट आए, टाइम आए, टेक्स्ट की लेंथ इससे ज़्यादा ना हो, या कस्टम में जाके आप खुद से बना लो। इस वाले केस में मुझे यहाँ पर लिस्ट चाहिए और सोर्स में, लिस्ट के सोर्स में क्या हो, मेल कोमा फीमेल। अब मैं सेल पे क्लिक करूँगा, इस एरो पे क्लिक करूँगा, 2 ऑप्शंस आ गए हैं। इस पे क्लिक किया, 2 ऑप्शंस आ गए हैं। इस पे क्लिक किया, 2 ऑप्शंस आ गए हैं। इस पे क्लिक किया, 2 ऑप्शंस आ गए हैं। दोबारा से करके देखते हैं। अब दोबारा से हम मोबाइल नेटवर्क्स के लिए करते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मैं चाहता हूँ किसी का जायज़ है, किसी का वारिद है, किसी का जोंग है, किसी का यूफोन है। खुद से लिखने की बजाय मैं लिस्ट में से सिलेक्ट कर लूँ। तो इन सबको सिलेक्ट किया, आगे कहाँ जाएंगे उज़ैर? वही काम करना है। कहाँ जाएंगे? डाटा में। डाटा में जाने के बाद फिर डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद दोबारा से डाटा वैलिडेशन। अब इसमें भी मेरे पास लिस्ट ही है। लिस्ट में आए, यहाँ पर लिखते हैं जोंग, यूफोन, वारिद, टेलीनॉर, ओनिक। अब आप क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में से कुछ भी सेलेक्ट कर लो। आ जा
इस तरह से ये काम चलता रहेगा। इस काम को कहते हैं डाटा वैलिडेशन। करके देखो इसको। सर वो नंबर को मोबाइल नंबर को बनाने के लिए वो पहले उसको रेंज सेलेक्ट करनी होती है, तो इसके लिए भी ऐसे रेंज इसलिए सेलेक्ट करनी पड़ती है ना कि मैं चाहता हूँ इस रेंज के ऊपर अप्लाई हो। और अगर हमने सारे के लिए करनी है पूरी शीट के लिए तो फिर पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, फिर डाटा वैलिडेशन। अलाउ में लिस्ट को सेलेक्ट करना है और सोर्स में कोमा के साथ अपनी ऑप्शंस बताने हैं। अलाउ में एनी वैल्यू के आगे एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करके लिस्ट पे क्लिक करना है। हाँ, और सोर्स में नीचे अपने ऑप्शंस देने हैं, ज़ोम कोमा यूफोन कोमा वारिद कोमा ये कोमा वो। जिसके पास अपना लैपटॉप है ना, कल कोशिश करिए अपना लैपटॉप लेके आए, ताकि अगर मेरे पास जगह ना हो तो हम लैपटॉप से यूज़ कर लें। तो इसमें वो हो गया। डाउनलोड मैंने कर दिया और ये मेरे से बंद हो गया, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड मैंने कर दिया, इंस्टॉल खुद नहीं कर लेंगे। पासवर्ड क्या UQADAS आपने जिसमें करना है वो आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है? सर लैपटॉप नहीं, मुझे कह रही मैंने अपने घर जाके, तो वो लैपटॉप की नहीं, सीधा उसी में कर देता मैं। वो कहाँ है? सर वो सही नहीं है, मुझे लेके आई थी उसकी विंडो में। कल लेके आए ना, सीधा उसी में ही करते हैं। फिर मैंने वैसे इसमें डाउनलोड कर दिया है, पर अगर कल ले आए आप वो तो सीधा उसमें कल विंडो भी करते हैं और उसमें ऑफिस भी इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है? तब भी आपने मुझे कहा था, मैंने कहा था आखिरी दिन करेंगे। USB भी आपने लानी है, अपना वो वाला लैपटॉप भी लाना है। हाँ हाँ, बस USB कल भी लेके आनी है और अपना लैपटॉप भी लेके आना है, उसमें सीधा विंडो इंस्टॉल करेंगे कल। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और विंडो आप खुद करेंगी। हो गया? उससे देख ऐसे भी उसका देख ऐसा का हुआ है, ये सवाल पूछते नहीं है, बस बैठे रहते हैं। उज़ैर हुआ है? आप तीनों का भी हो गया। अब देखो डाटा वैलिडेशन में ना, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ,
जैसे मैं अपना पूरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, शाहजेब नसीर। जैसे ही मैंने पूरा नाम लिखा शाहजेब नसीर उज़ैर, पूरा नाम लिखा शाहजेब नसीर, तो एक एरर आ गया। वो एरर क्या है? दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। यहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है क्या? कि कम से कम 2 कैरेक्टर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर्स हों। इससे ज़्यादा का डाटा इस सेल के अंदर नहीं लिखना। तो जैसे ही मैंने इससे ज़्यादा का डाटा लिखा, उसने मुझे एरर दे दिया। ये रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाई कैसे है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये पिछला काम किया है। सेल्स को सेलेक्ट किया, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन, फिर से डाटा वैलिडेशन, विंडो ओपन की, ये देखो अलाउ टेक्स्ट लेंथ, डाटा कितना है? बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो आप रखना चाहो, लेस देन, ग्रेटर देन। इग्नोर ब्लैंक का मतलब क्या है? स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस आती है उसको इग्नोर कर दे। अगर नहीं इग्नोर करवाना चाहते तो ना इग्नोर करो, करवाना चाहते तो कर दो। तो डाटा वैलिडेशन का काम ये होता है कि आप सेल के अंदर क्या लिख रहे हो या आपको क्या लिखना चाहिए, वो ज़बरदस्ती आप करवाना चाहते हो तो आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, आखिरी काम देखते हैं, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। आखिरी काम ये है कि अब हमारे पास एम्प्लॉय का सारा डाटा बन गया। एम्प्लॉय का नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी भी आ रही है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका CNIC, जेंडर, मोबाइल नेटवर्क सब आ रहा है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ ऐड करना चाहें खुद से हम कर सकते हैं। हम लोगों को इतना आ गया। अब होता क्या है, इस इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही नाम के 5-6 लोग होते हैं। जैसे अली रज़ा, अली रज़ा, अली रज़ा। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे नाम ही नहीं याद, शक्ल से देख के मुझे बंदा याद आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ अली रज़ा के पास जाऊँ तो अली रज़ा की पिक्चर आ जाए, बिलाल के पास जाऊँ बिलाल की पिक्चर आ जाए, आतिफ असलम के पास जाऊँ आतिफ असलम की पिक्चर आ जाए, ताकि शक्ल देखते ही मुझे आइडिया हो जाए कि ये कौन लोग हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, अली रज़ा को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं। अब ये कोई तरीका नहीं है, ये हम जुगाड़ लगा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता एक्सेल के अंदर, हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक किया। जैसे ही इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करूँगा, कमेंट का डब्बा बना आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कमेंट बॉक्स। इसमें जो भी लिखा आ रहा है इसको आपने डिलीट कर देना है। फिर इस कमेंट बॉक्स के बॉर्डर पे आपने करना है राइट क्लिक, कमेंट बॉक्स के बॉर्डर पे राइट क्लिक करना है और फिर आपने आना है फॉर्मेट कमेंट के अंदर। जैसे ही आप फॉर्मेट कमेंट में आओगे तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टीज, मार्जिन, साइज, अलाइनमेंट, फॉन्ट, इन सब को छोड़ के आपने आना है कलर्स एंड लाइंस में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल। फिल में क्या लिखा हुआ है, कलर। अगर आप इस एरो पे क्लिक करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर कलर्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है, फिल इफेक्ट्स। हमने आना है फिल इफेक्ट्स में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, और ये क्या लिखा हुआ है, पिक्चर। आपने इधर आ जाना, सेलेक्ट पिक्चर में